यूट्राइन पॉलिप क्या होते हैं, इनके होने का क्या कारण है, इनसे हमें क्या प्रभाव पड़ता है और इनका कैसे इलाज होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि शर्मा, जिंदल आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ में एक सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं। आज जानते हैं यूट्राइन पॉलिप के इन कॉमन क्वेश्चंस का कुछ आंसर्स। यूट्राइन पॉलिप हमारे यूट्रस की इनर लेयर में होने वाली कुछ गांठें हैं जो बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। लगभग 30% केसेस में इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती हैं और ज़्यादातर इनके कोई सिम्टम नहीं होते, इसलिए पता नहीं चल पाता। यूट्राइन पॉलिप दो तरह के होते हैं। एक होता है एंडोमेट्रियल पॉलिप जो एंडोमेट्रियम की ओवरग्रोथ से बन जाता है और जनरली थिक एंडोमेट्रियम वाले केसेस में पाया जाता है। ये वाले जो पॉलिप्स होते हैं ये जनरली पेडंकुलेटेड होते हैं, मतलब ये एक डंठल के थ्रू लटके रहते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। कई बार किन्हीं केसेस में इवन ओवरग्रो होकर ये यूट्रस से बाहर भी निकल जाते हैं और इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। इन पॉलिप्स को रिमूव करना भी आसान होता है क्योंकि ये पेडंकुलेटेड होते हैं। एक दूसरे टाइप के यूट्राइन पॉलिप्स होते हैं जिन्हें हम फाइब्रॉइड पॉलिप बोलते हैं। फाइब्रॉइड, जैसा कि आप जानते होंगे कि यूट्रस की मस्कुलर लेयर की कुछ गांठें होती हैं जो अंदर की तरफ अगर ग्रो करती हैं और फिर पॉलिप की तरह एंडोमेट्रियल कैविटी में प्रोजेक्ट करने लगती हैं। इन पॉलिप्स को थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, पर यस, इनका भी ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। जब ये पॉलिप्स छोटे होते हैं तो जनरली इनके कोई सिम्टम नहीं होते। हमें अक्सर अल्ट्रासाउंड करते हुए एक सरप्राइज फाइंडिंग की तरह पता लगता है, पर जब ये थोड़े बड़े होने लगते हैं तो पेशेंट्स में हैवी ब्लीडिंग होना, इंटरमिटेंट स्पॉटिंग होना, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स होना या इन्फेक्शन होना बार बार, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं तो ये एक बहुत कॉमन कारण होता है प्रेगनेंसी ना हो पाने का, क्योंकि इसको हम समझ सकते हैं कि जिस जगह पर बेसिकली कैविटी में प्रेगनेंसी होनी होती है वहीं पर अगर एक गांठ बैठी है तो हमें हमारे एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देती है, या अगर इम्प्लांटेशन हो भी जाए तो एक डिफेक्टिव इम्प्लांटेशन हो सकता है जिसके कारण अर्ली अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। इनको निकालना इसीलिए कभी ज़रूरी हो जाता है। पॉलिप्स का कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं होता। देयर इज नो मेडिसिन विच कैन ट्रीट पॉलिप। इनको अगर हमें निकालना है तो ऑपरेट करके ही निकालना होता है। सर्जरी इसकी काफ़ी आसान होती है। हिस्टेरोस्कोपी, दैट मीन्स दूरबीन का ऑपरेशन होता है, जिसके ज़रिए हम एक कैमरा डाल के यूट्रस को अंदर से देखते हैं, पॉलिप को देखते हैं कहाँ है, उसी के थ्रू सिजर डाल के इसको ईजिली कट करके निकाल देते हैं। अंडर एनेस्थीसिया होता है तो कोई पेन नहीं होता। इसमें 6 से 8 घंटे की भर्ती होती है हॉस्पिटल में, ईजिली हो जाता है, कोई टाका या कोई चीरफाड़ कुछ नहीं होती है। पर हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉलिप्स दोबारा भी हो सकते हैं, इसलिए जब तक ज़रूरत ना हो इनको नहीं निकाला जाता है। या फिर अगर आपके डॉक्टर ने आपको आईवीएफ से पहले या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से पहले निकालने की सलाह दी है तो ट्रीटमेंट शुरू होने से 1-2 महीने पहले ही निकालते हैं, जिससे इनके दोबारा बनने का चांस कम से कम रहे। उम्मीद है ये सब जानकारी से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप और जानना चाहते हैं तो मुझसे आप जिंदल आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ में आके मिल सकते हैं, या कोई सर्जरी कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सारी तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। हम आपसे डिटेल में आपको सारी जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू।